कि जहेज के नाम पे लोग कितनी बातें बनाते हैं कि बहू जहेज नहीं लाई है। वो तो मैंने सबके सामने इसकी लाज रख ली, अब ये भी मेरी बातों की लाज रखे तो करवाए ना अपनी माँ से घर का इंतजाम। कौन सी मैं नाजायज बातें कर रही हूँ उससे? दुनिया का तो दस्तूर यही है कि बेटियों को जहेज देकर रुखसत किया जाता है। मैं भी तो दूंगी ना अपनी बेटियों को जहेज। इसकी माँ के पास तो बहुत पैसा है भैया, लेकिन दिल जो है बहुत छोटा है। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? वो बेचारी कैसे कहेगी अपनी मामा से? देखते हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे बता रही हूँ कि मुझे अपनी बेटियों की शादी अच्छी तरीके से करनी है। अब चोरी करो या नौकरी मुझे नहीं पता। अब ऐसे मुश्किल वक्त में ये हमारे काम नहीं आएगी तो मुझसे भी कोई अच्छी की उम्मीद ना रखना। वो बीवी क्या जो शौहर को मुश्किल में देख के मदद ना करे? हमने तो सिर्फ भैया बातों में सुना है कि बहुत अमीर घर से है, बहुत अमीर घर से है। कुछ लेकर आएगी तो हमें पता चलेगा ना कि अमीर घर से है या नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मुझे किसी तरह भी ना इस गली मोहल्ले से निकाल के किसी अच्छे घर में ले जाओ, क्योंकि मैंने उन लोगों को जबान दे दी है। अम्मी मैं नौकरी कर भी लूंगा तो कितने पैसे जोड़ लूंगा कि हम नया घर ले लें? कमाल बात करती हैं आप। अपनी सास से कहो ना कि कुछ पैसे उधार दे दे हमें। अपनों में तो ये सब चलता है, अब तो रिश्तेदारी है उनसे हमारी। अम्मी आपको पता है ना कि हीरा ने अपनी मामा की मर्जी के खिलाफ शादी की है, वो कैसे मान सकती हैं? अरे हमने भी तो उनकी बेटी को मुखालफत के बावजूद घर में रख लिया। अरे वो माँ है, थोड़ा झगड़ेगी, दे देगी पैसे अपनी बेटी को। हाँ 20-25 लाख कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। दे देंगी तो तुम्हारी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी, जिंदगी भर दुआएं देगी भाई और भाभी को। जब हमारे पास पैसे होंगे भैया तो हम वापस कर देंगे, फिर उसके बाद तुम भी अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओगे। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम दोनों, इसमें हम सबकी भलाई है। देखो माँ बाप से बलावजी की जिद नहीं लगाते, पर माँ का दिल तो वैसे भी मोम की तरह नाजुक होता है। देखो ये 4 आंसू बहाएगी अपनी माँ के सामने जाकर, उसका दिल पिघल जाएगा, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मेरी बात मानो, तुम दोनों जाके बात तो करो। अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? कर लेंगे कुछ। आप हीरा हीरा अम्मी आप भी ना कमाल की एक्ट्रेस निकली हैं। टू गुड, छा गई। फायजा, फायजा तुम बस दुआ करो कि हीरा जहां भी रहे खुश रहे। हो सकता है कि तैमूर एक बहुत अच्छा शौहर साबित हो। दुआ तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ उसके साथ खुश नहीं रहेगी। इंसान बगैर आसाइशों के छोटे घर में बहुत खुश रह सकता है, लेकिन एक झूठे और मक्कार इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है और वो इतनी आराम से नहीं बैठेगा। वो हीरा को अपना हथियार बनाएगा। अल्लाह सब अच्छा करेगा, तुम बस अच्छे की उम्मीद रखो एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं हीरा के लिए इतनी बेचैन रहती हूँ। क्या मैं उससे जाकर मिलूं? पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। नहीं फायजा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें भी जाके हीरा से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम वहां चली जाओगी तो तैमूर का मकसद पूरा हो जाएगा और हीरा के सामने उसकी हकीकत कभी नहीं खुल सकेगी। तुम्हें भी इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि तैमूर ने अगर दौलत की खातिर शादी की है तो फिर वो खामोश नहीं बैठेगा। हमें देखना यह चाहिए कि तैमूर नेक्स्ट स्टेप क्या उठाता है, फिर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है।
ठीक कह रहे हैं आप। वैसे कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। बस फिर ठीक है, जब दिल करे यहाँ आ जाया करो, मेरी कॉफी शॉप हमेशा खुली है। वाह सर, ये तो कमाल हो गया। फायजा आसम का सारा बिजनेस प्लान उसने हमें भेज दिया। देखा कैसा हीरा ढूंढा है मैंने। फायजा ने इतने सालों में पूरी दुनिया में जितने क्लाइंट्स बनाए, एक क्लिक में सारे पता चल गए। सर सिर्फ क्लाइंट्स ही नहीं, उनके सारे बिजनेस सीक्रेट्स का भी पता चल गया।